अब हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग डिग्रीज को हम अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसमें एक है एग्जांपल साल्ट का और एक है जैगुआर कार का। साल्ट एक ऐसी चीज जो कि नेसेसरी गुड है। हर एक खाने की चीज में जो भी हम खाते हैं, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, सब में थोड़ा थोड़ा नमक तो हम डालते हैं। ठीक है, तो साल्ट जो है एक नेसेसरी गुड है। तो अगर इसके प्राइस में मान लो कि ये 10 रुपीज का है, अगर इंक्रीज हो जाए प्राइस 15 रुपीज हो जाए, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ तो असर आएगा। लोग कम क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे। जैसे एक इंसान था, जब प्राइस 10 रुपए था तो उस वक्त 2 थैली खरीदता था नमक की। फिर क्या हुआ, जब प्राइस 15 हो गया तो उस कंज्यूमर ने क्या सोचा कि अब जो है प्राइस बढ़ गया है तो मुझे क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको और चीजें भी तो खरीदनी है, तो वो 2 की जगह 1 कंज्यूम करेगा। ठीक है, 1 ही खरीदेगा, तो यहां पर जो क्वांटिटी डिमांड करेगा कंज्यूमर वो कम हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं जैगुआर कार का केस। प्राइस जो है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए का मान लो जैगुआर कार आती है। ठीक है, अब 10 लाख तो बहुत ही कम बोल दिए मैंने, 50 लाख रुपए में मान लो कि जैगुआर कार आती है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा, उसका प्राइस 55 लाख कर दिया। उसका प्राइस 55 लाख कर दिया, तो इसकी डिमांड में कैसे चेंज आएगा? देखो, जरूरी नहीं है हर एक कोई जैगुआर कार ही खरीदे जब तक उसका प्रेफरेंस ना हो। ठीक है, तो अगर जैगुआर कार का प्राइस बढ़ता है तो लोग इसकी डिमांड तेजी से कम करेंगे, क्योंकि मार्केट में और भी सब्स्टिट्यूट है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, वो खरीदेंगे लोग। ठीक है, तो जैगुआर कार का प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है, तो क्योंकि नेसेसरी गुड नहीं है, इसलिए इसकी प्राइस जो इसकी डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांडेड, वो ज्यादा कम होगी। और साल्ट जो है नेसेसरी गुड है, इसलिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम तो होगी, लेकिन बहुत कम। ठीक है, बहुत कम होगी। तो हर एक गुड का अपना एक रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, हर एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड का अपना एक रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द चेंज इन इट्स प्राइस। जैसे इंसुलिन का हम एग्जांपल लेते हैं, इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट लेते हैं। अब इंसुलिन जो है वो नेसेसरी गुड है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, वो इंसुलिन के बगैर रह नहीं सकता। अगर वो इंसुलिन का प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो जाता है, तो हो सकता है वो पहले 5 कार्टिलेज लेता था, तो अब वो 2 कार्टिलेज लेगा या 3 कार्टिलेज ले लेगा। ठीक है, तो नेसेसरी गुड का जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें कमी आती तो है, लेकिन ज्यादा कमी नहीं आती, क्योंकि उसके बगैर जीवन व्यापन मुश्किल है। और जो नेसेसरी गुड नहीं है उनके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आता है। तो इसीलिए अलग अलग गुड्स की अलग अलग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है डिमांड की विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस। तो अलग अलग जो गुड्स होते हैं वो उनके प्राइस के अंदर जो चेंज आता है उसके कारण अलग अलग रेस्पॉन्स करती है उनकी डिमांड। ठीक है, तो इसी कारण से उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफर होती है। हर एक गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफर होती है। तो अभी हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जिनको बांटा गया है 0 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, 0 से इंफिनिटी के बीच में जिनको बांटा गया है। ओके, अब हमारा पहला केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। इसमें क्या है कि एक सेम पर्टिकुलर प्राइस पर जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर 1% भी प्राइस को इंक्रीज करता है तो सडनली प्राइस इनफाइनाइट से 0 पे आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो केस है ये एक हाइपोथेटिकल केस है, एक इमेजिनरी केस है। रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा कोई भी गुड नहीं है जिसका प्राइस अगर 1% चेंज हो या बढ़े तो
उसकी डिमांड जो है वो एकदम से इनफाइनाइट से जीरो आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई गुड नहीं है। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मान लो इनफाइनाइट ही है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट इसकी डिमांड है, अगर चेंज भी हो रहा है तो इनफाइनाइट में ही हो रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसके कारण चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो यहां पे इनफाइनाइट को जीरो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में होगी इनफाइनाइट, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनफाइनाइट, और उसका जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। क्यों, क्योंकि सेम प्राइस पर डिमांड जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसलिए जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये तो हमारा केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। अब हम देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का केस। अगला केस है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का केस। इसके अंदर क्या है कि प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड हमारी फिक्स है, कंज्यूमर डिमांड चेंज नहीं कर रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता रियल लाइफ के अंदर कि अगर प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो तो डिमांड एक यूनिट भी कम ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक हाइपोथेटिकल और एक इमेजिनरी केस है कि अलग अलग प्राइसेस पे, चाहे वो प्राइस इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो प्राइस डिक्रीज हो रहा हो, डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, ठीक है। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल केस है और इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कितना परसेंट का चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, निल, यानी कि जीरो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, मान लेते हैं एक एग्जांपल को ले लें तो प्राइस में चेंज आया, वो पहले था 10 रुपीज, बाद में हो गया 20 रुपीज, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 200 यूनिट्स में, ठीक है। तो प्राइस में कितने का चेंज आया, कितने परसेंट का चेंज आया, इसके अंदर आया हमारा 20 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100% का चेंज आया, ठीक है। तो यहां पे प्राइस में कितने का चेंज आया, 100% का चेंज आया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, निल, जीरो। इसी कारण से जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। इसी के कारण इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। और कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्यों होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा बट प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसलिए जो हमारा कर्व होगा वो होगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब हम देखेंगे अलग अलग केसेस को। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इन दोनों केसेस में कुछ गौर करते हैं। क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई थी इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी आई थी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या हो रहा था, प्राइस में कोई चेंज नहीं था और डिमांड में इन्फिनाइट का चेंज था, तो मान लिया था हमने इन्फिनाइट परसेंट का चेंज आ रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया था, इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनाइट टाइम्स का चेंज आ रहा है। क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के मुकाबले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनाइट टाइम्स का चेंज आ रहा है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनाइट। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में क्या हो रहा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, जीरो। इसका मतलब हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके केस में क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, जीरो, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कितना निकला,
हमारे केस में आया था 100% आया था, ठीक है, और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी 0। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वहां 1000% हो 10,000% हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो 0 है। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस में जितने परसेंट का भी चेंज आ रहा है उसके कारण डिमांड के अंदर कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 0% का, ठीक है। तो 0 टाइम्स का चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हमारा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कारण 0 टाइम्स का चेंज आया हमारे क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज में। इसका मतलब सिंपली यही है, ठीक है। इसी के कारण इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी 0 निकल के आई, ठीक है। तो ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस के कारण हमारी डिमांड में कितने टाइम्स का चेंज आया, ठीक है। अब आता है हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड का केस, जिसके अंदर क्या है, जितना परसेंट का प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है उससे ज्यादा परसेंट का हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। हमारे पास एक केस है जिसमें प्राइस पहले था 20 रुपीज, उस वक्त कंज्यूमर जो है वो डिमांड करते थे 100 यूनिट्स की। जब प्राइस हो गया 10 रुपीज कम हो गया तो हमारे कंज्यूमर्स ने डिमांड कर दी हमारी 200 यूनिट्स की। तो अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में क्या है। इसको हम फ्लक्स मेथड से करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज आया 100 का, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना है 20, अपॉन प्राइस में कितना चेंज आया 10 का, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड क्वांटिटी जो कि कितनी है 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर आया 2। अभी 2 क्या है, 2 ये इंडिकेट कर रहा है टू कि जितने परसेंट का चेंज आया प्राइस में उससे 2 टाइम्स परसेंट का चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, ठीक है। जितने परसेंट का चेंज आया प्राइस के अंदर उसके 2 टाइम्स चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज के अंदर। कैसे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारा, 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 100%, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज में परसेंटेज इन प्राइस की परसेंटेज में कितना चेंज आया, 10 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 50% का, ठीक है। 50% का प्राइस के अंदर चेंज आया था, उसके ट्वाइस चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज के अंदर, इसलिए हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 2 आई, ओके। अब ये जो ट्वाइस चेंज है ये क्या है, जितना परसेंट का चेंज आया प्राइस के अंदर उससे ज्यादा परसेंटेज का चेंज आया हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, ठीक है। इसी कारण से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हाईली इलास्टिक, ठीक है। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा हो किससे, 1 से, तो हमारा केस होता है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 गुना से ज्यादा गुने का चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। जितने परसेंट का प्राइस के अंदर चेंज आया उससे 1 गुना से ज्यादा चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। अगर 1 गुना आता तो यूनिटरी इलास्टिक हो जाता और 1 गुना से कम आता तो लेस इलास्टिक हो जाता, ठीक है। 1 गुना से ज्यादा का चेंज आया इसलिए हमारी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक डिमांड है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 20 प्राइस पे, जब प्राइस हमारा 20 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 100। जब हमारा प्राइस हो गया 10 तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 200। तो ये 2 पॉइंट निकल के आ गए, जब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट फ्लैटर निकलेगा। ये डिमांड कर्व थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसे स्टीपर लग रहा है, लेकिन जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैटर निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारी जो ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसके कारण से ये प्रॉपर फ्लैटर नहीं बना। लेकिन ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे तो ये कर्व कैसा आएगा, ऑलमोस्ट फ्लैटर आएगा,
ठीक है, इस तरीके का कर्व निकल के आएगा। तो हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में जो कर्व होता है वो फ्लैट होता है। क्यों? जैसे कि प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, 2 रुपए का प्राइस में चेंज आया, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ गया? 150, 100 से 150 हो गया। 2 रुपए के चेंज में क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 100 से 150 हो गया। तो देखो कितनी हाईली इलास्टिक डिमांड है। अब ये हाईली इलास्टिक डिमांड जो होती है वो किन गुड्स की होती है? ये होती है लग्जूरियस आइटम्स की, या फिर उन गुड्स की जिनकी हमें नेसेसिटी नहीं है। कैसे? जैसे कि BMW कार, एयर कंडीशनर, ठीक है, इन सब की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। BMW कार नहीं है तो हमारी मारुति सुजुकी है, होंडा सिटी है। AC नहीं है तो हमारे पास कूलर है और पंखा है, ठीक है। तो ये लग्जूरियस आइटम्स और उन गुड्स की जिनकी हमें ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो उनकी डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। थोड़ा प्राइस बढ़ा तो डिमांड बहुत कम हो गई, थोड़ा प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। कैसे? अगर एसी का प्राइस कम हो जाता है तो लोग एकदम से डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि एसी सस्ता हो गया, ठीक है। तो ये हाईली इलास्टिक डिमांड का केस उन केसेस में होता है जो लग्जूरियस आइटम्स होती हैं या फिर उन गुड्स में जो कि नेसेसरी आइटम्स नहीं है। अब हम देखेंगे लेस इलास्टिक डिमांड का केस। इसमें क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम होगा। यानी कि जितने परसेंट का प्राइस में चेंज आएगा उसके मुकाबले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि पहले प्राइस था 20 रुपीज। जब 20 रुपीज प्राइस था उस वक्त कंज्यूमर डिमांड करते थे 100 यूनिट्स की। जैसे ही प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर्स ने डिमांड तो बढ़ाई लेकिन कम बढ़ाई, 120 यूनिट्स की करी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी इसमें? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 माइनस 20 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 20% अपॉन 50%। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई? 0.4, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? नेगेटिव का 0.4। नेगेटिव तो हम इग्नोर कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0.4। अब ये 0.4 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना परसेंट का प्राइस में चेंज आया है उसके मुकाबले 0.4% का चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज के अंदर, ठीक है। 0.4 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये आंसर आएगा 20%। यानी कि 50% का चेंज आया प्राइस में तो उसके 0.4 टाइम्स यानी कि 20% का चेंज आया हमारे परसेंटेज के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, ठीक है। अब इसके ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, जब प्राइस था 20 तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था 100। प्राइस था 20 तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या था हमारा? 100। जब प्राइस हो गया 10 तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 120। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये डिमांड जो कर्व आया वो क्या है? स्टीपर। कितना तीखा है? स्टीपर, ठीक है। तो लेस इलास्टिक डिमांड के केस में जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा? स्टीपर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कितनी? 0.4। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि जितना परसेंट का चेंज आया हमारे प्राइस की परसेंटेज में उससे 1 टाइम्स से कम चेंज आया हमारी क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज के अंदर, ठीक है। 1 टाइम्स चेंज नहीं आया, 1 टाइम से कम चेंज आया, तो इसमें 0.4 का चेंज आया जो कि 1 से कम है, ओके।
तो लेस देन 1। तो ये जो केस है लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये किन गुड्स के अंदर होता है? ये होता है नेसेसरी आइटम्स के केसेस में, जैसे साल्ट, इंसुलिन, फूड ग्रेन्स, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया। रोटी तो खानी है, चावल तो खाना ही है ना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इनका। परफेक्ट। तो इसीलिए लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में क्या है, जो नेसेसरी आइटम्स हैं या फिर जिनका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उनके केस में आता है। ठीक है, तो इन सब केसेस में इनकी डिमांड क्या होती है? लेस इलास्टिक डिमांड होती है। अगर प्राइस में चेंज आएगा, थोड़ा ज्यादा भी चेंज आएगा, जैसे 20 से 14 हो गया, ठीक है, 6 रुपए का चेंज आया, तो हमारी डिमांड में कितने का चेंज आया? 10 यूनिट्स का चेंज आया। ठीक है, तो ज्यादा चेंज आने पे भी प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं आया। ओके, तो ये था हमारा लेस इलास्टिक का केस। अब हम देखेंगे यूनिटरी इलास्टिक का केस। अब हम देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस। इसमें क्या है, जितने परसेंट का प्राइस के अंदर चेंज आएगा, उसी परसेंटेज का क्वांटिटी डिमांडेड का भी चेंज आएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें क्या होगी? 1, यानी कि जितने परसेंट का प्राइस में चेंज आ रहा है, उतने ही परसेंट का क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल है इसका कि प्राइस पहले था 20, उस वक्त डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट्स की। जब प्राइस हो गया 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 150। तो अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो ये तो बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो आंसर देखते हैं हम क्या आएगा। परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ रहा है? 150 माइनस 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? 10 माइनस 20 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 50% अपॉन 50%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया हमारा? 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जितने परसेंट का प्राइस में चेंज आया, उतने ही परसेंट का क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हमारा चेंज आया। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 50%। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ देख रहे हैं तो उसमें क्या है, जितने परसेंट का प्राइस में चेंज आ रहा है, 20 से घट के वो 10 हो गया, तो उतने ही परसेंट का हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। 100 से वो 150 हो गई। बिटवीन 140 एंड 160 देयर इज 150 यूनिट्स। ओके, तो ये था हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है? 1। इसीलिए इस डिमांड का नाम क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब ये किन केसेस में होता है? ये उन केसेस में होता है जो ना ही ज्यादा नेसेसरी गुड है और ना ही ज्यादा लग्जूरियस गुड है। यानी कि फॉर एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये ऐसे गुड्स हैं जो ना ही ज्यादा नेसेसरी गुड्स है, ना ही ज्यादा लग्जूरियस गुड है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होती है? यूनिटरी इलास्टिक। यानी कि जितना प्राइस का इनका कम होता है, उतनी ही परसेंटेज की डिमांड इनकी इंक्रीज हो जाती है। अब हम इस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समराइज करते हैं। सबसे पहला केस है परफेक्टली इलास्टिक। इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट एट द सेम प्राइस। इसीलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो क्या है? पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ओके, सेम प्राइस पर डिमांड इनफाइनाइट है। अगला केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0। डिमांड सेम एट ऑल प्राइसेस, यानी कि डिमांड जो है वो सेम है एट ऑल प्राइसेस। इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा है? पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगला है हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मोर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस की परसेंटेज में चेंज आ रहा है, उसके मुकाबले ज्यादा चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कर्व होगा वो कैसा होगा?
फ्लैटर, ठीक है, वो फ्लैटर होगा कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज आया। अगला है लेस इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, यानी कि जो भी चेंज आएगा प्राइस के अंदर, प्राइस की परसेंटेज के अंदर, उससे कम चेंज आएगा डिमांड की परसेंटेज के अंदर, ठीक है। इसीलिए वो जो कर्व है वो स्टीपर है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा भी चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर तो हमारी डिमांड में कम चेंज आएगा। अगला है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 1। इसका मतलब क्या है, जितना प्राइस की परसेंटेज में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड की परसेंटेज में चेंज आ रहा है। इसलिए इसका कर्व कैसे है, ना ही ज्यादा फ्लैटर ना ही ज्यादा स्टीपर, ओके, ना ही ज्यादा फ्लैटर और ना ही ज्यादा स्टीपर, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर टच हुआ तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। सजेशन देने के लिए आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, एंड नई वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।